नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का यहाँ पर बसंत बुक का चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर इसका सलूशन करेंगे जिसका नाम होगा यहाँ पर बस की यात्रा। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या कह रहा है, कारण बताएं। तो पहला उसमें, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि पहला, कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। दूसरा, वह घिसल टायर लगा करके बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। तीसरा पॉइंट, अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय वह कुछ ही रुपयों के बदले दे रहा था। चलिए चौथा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, उनके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर 2 भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिट गया है। यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ होगा आपके बुक में, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर होगा, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। उन्हें यह भी पता था कि यह बस कहाँ खराब हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। यह जीर्ण शीर्ण, इसके खराब होने पर ठीक होने की संभावना भी कम है। यात्रा के बीच में कहाँ रुक करके सारी रात बितानी पड़े इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर होगा, लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में ही कंपन होना चाहिए, पर यहाँ तो सारी बस ही पूरी तरह खड़खड़ करती हुई हिलने लगी। पूरी बस में तेज कंपन होने लगी, खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ हिलने लगे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी। इससे लेखक तथा उसकी साथी भी हिलने लगे थे। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, गजब हो गया, ऐसी बात यहाँ पर ऐसी बस अपने आप हिलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका उत्तर होगा, ऐसी बस अपने आप हिलती है। यह बात सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो हो ही नहीं सकती। उसकी जर्जर अवस्था देखकर यह विश्वास ही नहीं कर पाता था कि माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी। पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न संख्या 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इसका उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस की ब्रेक फेल हो सकती है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर के सड़क के किनारे के पेड़ों से टकरा सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे पाठ से आगे वाले प्रश्न। तो यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर यहाँ पर तीसरे का ले लेंगे, फिर यहाँ पर मन बहलाना वाला जो है पोर्शन, उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे भाषा की बात, यहाँ पर चौथे प्रश्न का भी ले लेंगे, और यहाँ पर ये आखिरी 5वां प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।